गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मेरा हिंदी गद्यखंड में प्रकरण क्या लिखूं चल रहा है। लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इस पाठ की जो व्याख्याएं थी पैराग्राफ बाई पैराग्राफ मैंने आपको समझा दी हैं और एक लिखित व्याख्या मैं आपको समझा चुका हूं। आज मैं इसी पाठ की दूसरी व्याख्या लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले हम केवल इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या को पढ़ेंगे। वे अपने अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है। तो यहाँ से इसकी व्याख्या समझेंगे। लेखक के अनुसार जो वृद्ध हो चुके हैं, जो अपने चंचल बाल्यकाल और मोहक युवा अवस्था को पीछे छोड़ आए हैं, वे वृद्ध अपने अतीत की स्मृतियों में डूबे रहना चाहते हैं। अतीत का स्वप्न देखते हैं, ठीक है नहीं, क्योंकि अतीत को याद करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार वृद्ध अपने अतीत के स्वप्नों में ही खोया रहता है और युवक अपने भविष्य की उज्जवल कामना में लगा रहता है। किंतु दोनों में से कोई भी वर्तमान से संतुष्ट नहीं। इसमें दिखाया गया है कि वर्तमान से दोनों असंतोष होता है, किंतु दोनों ही वर्तमान से संतुष्ट नहीं है। युवक भावी जीवन की ऊंची ऊंची कोरी कोरी कल्पनाओं में अपना मन बहलाया करता है, तो वृद्ध बीते दिनों और बीते पलों को याद करके दुखी होता रहता है। ठीक है। युवकों की अभिलाषा होती है, उनकी इच्छा होती है कि उनके स्वप्नों का भविष्य किसी प्रकार उनके भविष्य में यानी उनके वर्तमान में उतर आए, अर्थात उनकी कल्पनाएं वर्तमान में सार्थक का रूप ग्रहण कर लें। और वृद्धों की जो आकांक्षा है, जो उनकी इच्छा है, वो ये होती है कि उनके अतीत के सुनहरे दिन किसी प्रकार उनके वर्तमान में लौट आए। इसी प्रकार तरुणों के लिए यानी युवकों के लिए और वृद्धों के लिए, दोनों के लिए ये जो वर्तमान है ये सदैव क्षुब्ध बना हुआ है। ये तो रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। इसका जो प्रश्न होगा, गद्यांश के पाठ में लेखक का नाम लिखिए। पाठ क्या लिखूं? लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अब दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसी प्रकार से हेडिंग डालनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अभी जो मैंने व्याख्या समझाई है वही आपको यहाँ पर लिखनी है। अब प्रश्न नंबर 3 होगा, सुधारों का समय क्या है? उत्तर होगा, अतीत और भविष्य दोनों का समन्वय होना ही सुधारों का समय है। प्रिय छात्रों, ये इस चैप्टर की दूसरी व्याख्या हुई। अगली जो व्याख्या होगी वो अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस अपनी नोटबुक में बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखेंगे।